नमस्कार। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम लोग श्री मां का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का यह सत्र आरंभ करते हैं। सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। सावित्री पर्व 11 सर्ग 1 पृष्ठ 705 The eternal day, the soul's choice and the supreme consummation। शाश्वत दिवस, आत्मा का चुनाव और सर्वोच्च सिद्धि। हम इस सर्ग के सार का और इस सर्ग में प्रकट किए गए कुछ मुख्य सत्यों का स्मरण कर रहे हैं। पिछले 3 सत्रों में जो अंश हमने पढ़े हैं उनका मुख्य भाव इस प्रकार है। हमने अभी तक देखा कि सावित्री शाश्वत दिवस के लोकों में यात्रा कर रही हैं। यह सत्य, चिरंतनता, एकात्मता और आनंद का लोक है, अर्थात ट्रुथ, इटर्निटी, यूनिटी और ब्लिस का लोक है। यहाँ सावित्री की भेंट शाश्वत दिवस के देव से होती है। सावित्री और उस देव के मध्य संवाद होता है और वह देव सावित्री से कहते हैं कि हे सावित्री, तू मृत्यु पर विजय प्राप्त कर यहां तक आई है। तू अपनी विजय का जश्न मना और धरा को त्याग कर अपने आनंदमय धाम में आरोहण कर। हे सावित्री, तू इस जगत को काल की धीमी गति और अचित के संकल्प पर छोड़ दे। काल के प्रवाह में सभी कुछ संपादित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो अपनी ज्योतिर्मयी आत्मसत्ता में लौट जा। परंतु सावित्री उस आनंद और प्रेम के देव के सुझाव को अस्वीकार कर देती हैं और वे उत्तर देती हैं कि हे देव, धरा का संघर्ष स्वर्ग के आनंद से कहीं अधिक महान है। तू व्यर्थ ही हमें स्वर्ग के एकाकी आनंद से लुभा रहा है। हमने पार्थिव जीवन को दिव्य जीवन में बदलने के लिए इस धरा पर जन्म लिया है और मैं अपना संकल्प छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। सावित्री के इस वचनों के पश्चात आनंद और प्रेम के देव का भाव बदल जाता है और वे सावित्री का मार्गदर्शन करते हुए उत्तर देते हैं, हे सावित्री, तू मेरी शक्ति है, तू मेरा संकल्प है। वह सब जिसका स्वप्न मैंने देखा है, तू उसका सृजन कर सकती है। परंतु यदि तू प्रतीक्षा नहीं करना चाहती है तो तू अपनी कालातीत सत्ता में आरोहण कर और धरा की नियति को बदल दे। इस प्रकार सावित्री का मार्गदर्शन करने के पश्चात आनंद और प्रेम के देव ओझल हो जाते हैं और इसके पश्चात वहां एक अद्भुत आत्मा प्रकट होती है। यह वाणी सावित्री से एक सर्वोच्च चुनाव करने के लिए कहती है और सावित्री को परम एकांत, परम आनंद, परम निद्रा
और परम विश्राम का प्रलोभन देती है। परंतु सावित्री उस प्रलोभन को अस्वीकार कर देती हैं और जो कुछ परम प्रभु उसे दे रहे थे वह सब सावित्री धरा और मनुष्यों के लिए मांगती हैं। तब परम अनंत से एक आनंदमयी वाणी उदित होती है। परम प्रभु की यह वाणी सावित्री की प्रार्थना को स्वीकार कर लेती है और यह वाणी सावित्री से कहती है, हे सावित्री, क्योंकि तूने मेरी परिपूर्ण और अनंत शांति को ठुकरा दिया है और क्योंकि तूने अपनी आत्मा के सुखद विलोपन से मुख मोड़ लिया है, इसलिए आत्मा का विलोपन तेरे लिए नहीं है। मैं तेरे हृदय को अपने हृदय से बांधता हूं। मैं तेरी सत्ता को अपनी शक्ति, प्रकाश और आनंद से भर दूंगा। तेरा जीवन मेरी शक्ति और प्रकाश का स्रोत होगा। तू मेरा साधन और मेरा माध्यम होगी। तू धरा को मेरी कर्मस्थली और मेरा धाम बना देगी। इसके पश्चात परम प्रभु सावित्री और सत्यवान को धरा पर जाने की अनुमति दे देते हैं और वे परम प्रभु मनुष्य की वर्तमान स्थिति के विषय में सावित्री को बताते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य का अज्ञ मन अंधकार में से होते हुए उसकी आत्मा को उसके लक्ष्य की ओर ले जा रहा है, परंतु मन के द्वारा आत्मा अपना आरोहण पूर्ण नहीं कर सकती है और मनुष्य अपने जीवन के सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके पश्चात वह परम प्रभु अति मानसिक चेतना के विषय में बताते हैं। वे कहते हैं, मन से परे एक अति मानसिक चेतना है जिसे मानव मन छू नहीं सकता है। धरा पर इस चेतना का कोई धाम नहीं है, परंतु फिर भी धरा पर होने वाले सभी कार्यों का यह स्रोत है। यहां तक हम लोग पिछले 3 अंशों में देख चुके थे। आज के अंश में हम देखेंगे कि परम प्रभु दिव्य शक्ति के अवतरण और अति मानव के प्रादुर्भाव के कारण धरा पर होने वाले परिवर्तनों के विषय में विस्तार से बताते हैं और अपने संदेश के अंत में वे धरा के रूपांतरण की घोषणा करते हैं। इसके पश्चात परम प्रभु की संगीतमयी वाणी शांत हो जाती है और सावित्री सत्यवान की आत्मा को लेकर धरा पर लौट आती हैं। तब परम प्रभु काल के अंतर में भागवत शांति और भागवत आनंद को रोपित कर देते हैं। वे काल के रहस्यमयी ताले को खोल देते हैं और इस प्रकार धरा पर एक नए युग का अर्थात अति मानसिक युग का आरंभ हो जाता है। हम लोग पृष्ठ नंबर 705 पर हैं, पंक्ति नंबर 20 पर। अति मानसिक चेतना के विषय में बताने के पश्चात वह परम प्रभु अति मानव जाति के अग्रदूतों के विषय में सावित्री को बताते हैं। वे कहते हैं कि कुछ मनुष्य इस ज्योतिर्मयी शक्ति के अर्थात अति मानसिक शक्ति के पात्र बनेंगे और वाहक बनेंगे। Some shall be made the glories receptacles and vehicles of the eternal's luminous power। तो कुछ मनुष्य इस महिमा के पात्र बनाए जाएंगे और वे शाश्वत की ज्योतिर्मयी शक्ति के वाहक बनाए जाएंगे। Some shall be made the glories receptacles
and vehicles of the Eternal's luminous power. और यह अग्रदूत जो नवयुग के मुख होंगे, वे जड़ता और अज्ञता से बंधी हुई मानव जाति के उद्धारक होंगे, उनके रूपांतरक होंगे. These are the high forerunners, the heads of time, the great deliverers of earth-bound mind, the high transfigurers of human clay, the firstborn of a new supernal race. तो ये व्यक्ति, ये दिव्य जाति के महान अग्रदूत होंगे, ये नए युग के मुख होंगे. द हेड्स ऑफ टाइम, द ग्रेट डिलीवरर्स ऑफ अर्थ बाउंड माइंड, और जड़ता और अज्ञता से बंधे हुए मानव मन के ये महान उद्धारक होंगे, उसके मुक्ति दाता होंगे. द हाई ट्रांसफिगरर्स ऑफ ह्यूमन क्ले, वो मानव देह के उत्तम रूपांतरक होंगे. द फर्स्ट बॉर्न ऑफ अ न्यू सुपरनल रेस, ये नई जाति के अर्थात दिव्य जाति के प्रणेता होंगे, अग्रगामी होंगे. These are the high forerunners, the heads of time, the great deliverers of earthbound mind, the high transfigurers of human clay, the firstborn of a new supernal race. इसके पश्चात वह परम प्रभु सावित्री से कहते हैं कि तुम्हारे और सत्यवान के प्रयास से अतिमन इस धरा को स्पर्श करेगा. द इनकार्नेट डुअल पावर shall open God's door, eternal supermind touch earthly time. तो हे सावित्री, तुम्हारी यह युगल शक्ति द्वारा अर्थात तुम्हारे और सत्यवान द्वारा तुम भगवान का द्वार खोलोगी. shall open God's door, और तब इटर्नल सुपरमाइंड टच अर्थली टाइम, और तब शाश्वत अतिमन धरा पर अवतरित होगा, धरा को स्पर्श करेगा. द इनकार्नेट डुअल पावर shall open God's door, इटर्नल सुपरमाइंड टच अर्थली टाइम, अर्थात तुम्हारे प्रयास द्वारा अतिमन इस धरा को स्पर्श करेगा, और फिर उसके प्रभाव से मनुष्य के हृदय में गोपित देव प्रकट होगा. और इस प्रकार इस धरा को परम प्रभु का स्पर्श प्राप्त होगा. मानवीय मन, हृदय, जीवन और कर्म, ये सभी परात्परता से प्रकाशित हो जाएंगे. प्रकृति में जीने का जो आदि आनंद है वह लौट आएगा, और अंतर स्थित भगवान जगत का संचालन करेंगे. और जो मनुष्य इस ज्योतिर्मयी शक्ति का धारण करेंगे, अर्थात इस नई जाति के अग्रदूत होंगे, वे परमात्मा का विचार और संकल्प बन जाएंगे. Then shall the embodied being live as one who is a thought, a will of the divine. तब वह देहधारी सत्ता जो इस ज्योतिर्मय शक्ति को धारण करेगी, वह ऐसे जिएगी जैसे वह परमात्मा का विचार हो और उसका संकल्प हो. Then shall the embodied being live as one who is a thought, a will of the divine. और वह परमात्मा को अभिव्यक्त करेगा, उसका उपकरण होगा,
और उसका माध्यम बन जाएगा। और इन्हीं अग्रदूतों के विषय में बता रहे हैं कि जो शाश्वत सत्य है उसका पथ प्रदर्शक होगा। The supermind shall be his nature's fount, the eternal truth shall mold his thoughts and acts, the eternal truth shall be his light and guide. तो अतिमन अर्थात शाश्वत सत्य उस अग्रदूत की प्रकृति का स्रोत होगा। परम सत्य उसके विचारों और कार्यों को ढालेगा और परम सत्य उसका प्रकाश और मार्गदर्शक होगा। अर्थात वे अग्रदूत जो इस अति मानसिक प्रकाश को धारण करेंगे, इस शक्ति को धारण करेंगे, वे परम सत्य द्वारा कार्य करेंगे। The supermind shall be his nature's fount, the eternal truth shall mold his thoughts and acts, the eternal truth shall be his light and guide. और तब धरा का यह जो यांत्रिक विधान है, जो एक यंत्र के समान बंधा हुआ है, उसके स्थान पर एक स्वर्णिम विधान स्थापित हो जाएगा। All then shall change, a magic order come, overtopping this mechanical universe. तब सभी कुछ बदल जाएगा और यंत्र के समान बंदी इस जगत पर एक जादुई व्यवस्था स्थापित हो जाएगी जो जड़ता और अज्ञता से मुक्त होगी। All then shall change, a magic order come, overtopping this mechanical universe. और तब एक महतर जाति इस जगत में निवास करेगी। A mightier race shall inhabit the mortal's world. इसके पश्चात परम प्रभु दिव्य शक्ति के अवतरण और अति मानव के प्रादुर्भाव के कारण धरा पर होने वाले परिवर्तनों के विषय में विस्तार से सावित्री को बताते हैं। और अब जो पंक्तियां हमारे समक्ष आ रही हैं, उनमें हम देखेंगे कि उनकी वाणी में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। वे इन परिवर्तनों की घोषणा भी कर रहे हैं और एक प्रकार से उनका आश्वासन भी दे रहे हैं। तो हम देखें इन पंक्तियों को। On nature's luminous tops, on spirit's ground, the superman shall reign as king of life. अर्थात प्रकृति के जो प्रकाशमान शिखर हैं और आत्मा के आधार पर अर्थात सकल पृथ्वी पर अतिमानव जीवन का सम्राट बनकर राज्य करेगा। On nature's luminous tops, on spirit's ground, the superman shall reign as king of life. अर्थात इस धरा पर अतिमानव का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। और वह अतिमानव क्या करेगा? Make earth almost the mate and peer of heaven. वो इस धरा को स्वर्ग का साथी और उसके समकक्ष बना देगा। And lead towards God and truth man's ignorant heart. और मनुष्य के अज्ञ हृदय को भगवान और सत्य की ओर ले जाएगा। And lift towards Godhead his mortality. और मनुष्य की नश्वरता को अमरता तक उन्नत कर देगा। On nature's luminous tops, on spirit's ground, the superman shall reign as king of life,
make earth almost the mate and peer of heaven, and lead towards God and truth man's ignorant heart, and lift towards Godhead his mortality. और तब यह जो पार्थिव जगत की सीमाओं में जो प्राण शक्ति बंधी हुई है, वह प्राण शक्ति मुक्त हो जाएगी और सत्य से प्रकाशित हो जाएगी, और फिर वह भागवत संकल्प के अनुरूप कार्य करेगी। और तब धरा पर एक दिव्य सामंजस्य स्थापित होगा और सौंदर्य और आनंद धरा के जीवन का संचालन करेंगे। ए डिवाइन हार्मनी shall be earth's law, beauty and joy remold her way to live. तो एक दिव्य सामंजस्य पृथ्वी का विधान होगा और सौंदर्य और आनंद धरा के जीने की रीति बदल देंगे। ए डिवाइन हार्मनी shall be earth's law, beauty and joy remold her way to live. और इस प्रकार प्रकृति मृत्यु की आवश्यकता से मुक्त हो जाएगी और एक दिव्य शक्ति पृथ्वी का मार्गदर्शन करेगी। Even the body shall remember God, nature shall draw back from mortality, and spirit's fire shall guide the earth's blind force. अर्थात देह भगवान का स्मरण करेगी, प्रकृति मृत्यु की आवश्यकता से मुक्त हो जाएगी और परमात्मा की शक्ति पृथ्वी की अंध शक्ति का जो अज्ञान पर आधारित है उसका मार्गदर्शन करेगी। Even the body shall remember God, nature shall draw back from mortality, and spirit's fire shall guide the earth's blind force. और तब मनुष्य के विचार सत्य और भगवान को स्पर्श करेंगे। इस प्रकार धरा पर अतिमन का शासन स्थापित हो जाएगा और प्रकृति का शीर्ष और आधार अर्थात संपूर्ण प्रकृति प्रकाशित हो जाएगी। द सुपर माइंड शैल क्लेम द वर्ड फॉर लाइट एंड थ्रिल विद लव ऑफ गॉड द इनेमर्ड हार्ट। तो अतिमन दिव्य प्रकाश के लिए इस जगत को अधिकृत कर लेगा, उस पर अपना साम्राज्य स्थापित कर देगा और प्रेम में अनुरक्त हृदयों को भगवान के प्रेम से रोमांचित कर देगा, उनके हृदय में भगवान का प्रेम भर देगा। एंड प्लेस लाइट्स क्राउन ऑन नेचर्स लिफ्टेड हेड। और प्रकृति के उन्नत शीश पर दिव्य प्रकाश का मुकुट सजा देगा। एंड फाउंड लाइट्स रेन ऑन हर अनशेकिंग बेस। और प्रकृति के आधार पर पराज्योति का शासन स्थापित कर देगा। अर्थात धरा की गहनताओं में और धरा के शीर्ष पर सभी जगह अतिमन का राज्य स्थापित हो जाएगा। The supermind shall claim the word for light and thrill with love of God the enamored heart, and place light's crown on nature's lifted head, and found light's reign on her unshaking base. और वह अति मानसिक प्रकाश मन को प्रकाशित कर देगा। A greater truth than earth shall roof in earth and shed its sunlight on the roads of mind. तो धरा के सत्य से
एक महतर सत्य इस धरा पर अवतरित होगा और अपना प्रकाश वह मन के मार्गों पर बिखेर देगा, अर्थात वह मन को प्रकाशित कर देगा। A greater truth than earth shall roof in earth and shed its sunlight on the roads of mind। और यह जो अति मानसिक प्रकाश है, यह अति मानसिक शक्ति है, वह मन, प्राण और कर्म इनका संचालन करेगी और मानवीय हृदयों में एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित करेगी। A power infallible shall lead the thought। तो एक अचूक शक्ति जो दोष रहित है वो विचार का नेतृत्व करेगी। A seeing puissance govern life and act। और एक ऐसी शक्ति जो प्रज्ञा से पूर्ण है वो जीवन और कर्म को नियंत्रित करेगी। In earthly hearts kindle the immortal's fire। और वह शक्ति पार्थिव हृदयों में प्रभु की अनश्वर अग्नि प्रज्वलित करेगी। A power infallible shall lead the thought, a seeing puissance govern life and act, in earthly hearts kindle the immortal's fire। और इस प्रकार जो संपूर्ण पृथ्वी है वो परमात्मा की अभिव्यक्ति करेगी और उसका धाम होगी और सकल कर्म एक दिव्य हस्त द्वारा संपादित होंगे। All earth shall be the Spirit's manifest home, hidden no more by the body and the life, hidden no more by the mind's ignorance। तो ये जो सकल धरती है यह परमात्मा की अभिव्यक्ति और उसका धाम होगी। All earth shall be Spirit's manifest home, hidden no more by the body and the life। और वह परमात्मा अब देह और प्राण के पीछे गोपित नहीं होगा। Hidden no more by the mind's ignorance। और वह अब मन की अज्ञानता के पीछे छिपा नहीं होगा। An unerring hand shall shape event and act। और एक अचूक हस्त अर्थात परमात्मा का हाथ धरा के मार्ग को निर्धारित करेगा। वह जगत की घटनाओं और कर्म का निर्धारण करेगा, उनका रचनाकार होगा। An unerring hand shall shape event and act। और इस प्रकार परमात्मा प्रकृति में प्रकट होंगे और उसका संचालन करेंगे। The Spirit's eyes shall look through nature's eyes, the Spirit's force shall occupy nature's force। अर्थात परमात्मा प्रकृति के नेत्रों से देखेंगे, इन भौतिक नेत्रों से देखेंगे और परमात्मा की शक्ति प्रकृति की शक्ति का स्थान ले लेगी। The Spirit's eyes shall look through nature's eyes, the Spirit's force shall occupy nature's force। और यह जगत प्रभु का धाम होगा और उसकी कर्मस्थली होगी। This world shall be God's visible garden house, the earth shall be a field and camp of God। तो यह जगत प्रभु का प्रत्यक्ष उद्यान होगा और यह पृथ्वी प्रभु का शिविर होगी, उसकी कर्मस्थली होगी।
This world shall be God's visible garden house. The earth shall be a field and camp of God. और मनुष्य मृत्यु के शासन को अस्वीकार कर देगा. Man shall forget consent to mortality and his embodied frail impermanence. तो मनुष्य मृत्यु और अपनी दुर्बल देह को दी गई अपनी सहमति भूल जाएगा और वह अमर होने की चाह करेगा. Man shall forget consent to mortality and his embodied frail impermanence. और इस प्रकार जगत की कार्य प्रणाली जो अभी तक अज्ञता पर आधारित थी वह अब प्रज्ञा से चालित होगी. आत्मपुरुष जगत का स्वामी होगा और प्रकृति का विधान उलट जाएगा. अर्थात प्रकृति की शक्ति के स्थान पर अब आत्मा की शक्ति कार्य करेगी. अर्थात अज्ञता के स्थान पर अब प्रज्ञा कार्य करेगी. The Spirit shall be the master of His word, lurking no more in forms obscurity. तो आत्म पुरुष रूप के आवरण में अब और अधिक छिपा नहीं रहेगा और वह अपने जगत का स्वामी होगा. The Spirit shall be the master of His word, lurking no more in form's obscurity, and nature shall reverse her actions rule. और प्रकृति अपने कर्म के विधान को पलट देगी. जो अभी तक अज्ञता पर आधारित है वो प्रज्ञा पर आधारित हो जाएगा. And nature shall reverse her actions rule. The outward world disclose the truth it veils. और ये जो बाह्य जगत, जो भौतिक जगत है, उस सत्य को जो उसने छिपा रखा है प्रकट कर देगा. The Spirit shall be the master of His word, lurking no more in form's obscurity, and nature shall reverse her actions rule. The outward word disclose the truth it veils. और सभी पदार्थ अपने अंतर में गोपित प्रभु को अभिव्यक्त करेंगे और आनंद की ओर बढ़ेंगे. All things shall manifest the covered God. All shall reveal the Spirit's light and might and move to its destiny of felicity. तो सभी पदार्थ अपने अंतर में गोपित प्रभु को अभिव्यक्त करेंगे और सभी आत्मा के प्रकाश और शक्ति को प्रकट करेंगे और अपने आनंदमय भाग्य की ओर बढ़ेंगे. All things shall manifest the covered God. All shall reveal the Spirit's light and might and move to its destiny of felicity. और इसके पश्चात वह परम प्रभु एक बार फिर आश्वासन देते हैं कि सभी विरोधों के पश्चात और मनुष्य के जड़त्व के पश्चात भी पदार्थों में सत्य अवश्य प्रकट होगा. Even should a hostile force cling to its reign and claim its rights perpetual sovereignty. तो वो कह रहे हैं कि यदि कोई विरोधी शक्ति अपने साम्राज्य से चिपकी भी रहेगी और अपने साम्राज्य की निरंतरता का दावा करेगी. Even should a hostile force cling to its reign and claim its rights perpetual sovereignty,
and man refuse his high spiritual faith, और मनुष्य यदि अपनी महान आध्यात्मिक नियति को अस्वीकार भी कर देगा, अर्थात यदि मनुष्य भी आगे बढ़ने के लिए तत्पर नहीं होगा, yet shall the secret truth in things prevail, फिर भी इस जगत में गोपित सत्य की जीत होगी, वह अपने को प्रकट करेगा। अर्थात मनुष्य के ना चाहने पर भी ये परिवर्तन अवश्य होंगे, सत्य अवश्य प्रकट होगा। Even should a hostile force cling to its reign and claim its rights perpetual sovereignty, and man refuse his spiritual faith, yet shall the secret truth in things prevail. वही आश्वासन वो इन पंक्तियों में भी हमें दे रहे हैं कि यह जो सकल जगत है एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और रूपांतरण का भागवत मुहूर्त अवश्य आएगा। फॉर इन द मार्च ऑफ ऑल फुलफिलिंग टाइम, तो यह जो काल की यात्रा चल रही है उसका जो प्रयाण है वो कैसा है? ऑल फुलफिलिंग, वो सकल सिद्ध करने वाला है। फॉर इन द मार्च ऑफ ऑल फुलफिलिंग टाइम द आवर मस्ट कम ऑफ द ट्रांसेंडेंट्स विल, तो इस काल की यात्रा में परात्पर के संकल्प का मुहूर्त अवश्य आएगा। For in the march of all fulfilling time, the hour must come of the transcendent's will. Even there shall come as a high crown of all the end of death, the death of ignorance. यहाँ तक कि इस परिवर्तन के एक सर्वोच्च मुकुट के समान अंततः मृत्यु और अज्ञान दोनों का अंत होगा। Even there shall come as a high crown of all the end of death, the death of ignorance. परंतु इस महान विजय से पूर्व उस परम सत्य को धरा पर आना होगा और मनुष्य को उसकी ओर मुड़ना होगा और मनुष्य को अपनी आत्मा का अनुसरण करना होगा। यही आश्वासन वह एक बार पुनः दे रहे हैं कि यह जो धरा की निश्चेतन भूमि है उस पर सत्य का साम्राज्य अवश्य स्थापित होगा। इट शैल मेक अर्थ नेशियंट ग्राउंड ट्रुथ्स कॉलोनी, अर्थात यह अति मानसिक सत्य पृथ्वी की जो निश्चेतन भूमि है उसको सत्य का उपनिवेश बना देगा, अर्थात वहां पर सत्य का साम्राज्य स्थापित कर देगा। इट शैल मेक अर्थ नेशियंट ग्राउंड ट्रुथ्स कॉलोनी एंड ट्रुथ शैल बी ए सन ऑन नेचर्स हेड, और प्रकृति के शीर्ष पर सत्य का सूर्य चमकेगा। एंड ट्रुथ शैल बी द गाइड ऑफ नेचर स्टेप्स, और सत्य प्रकृति के चरणों का मार्गदर्शक होगा। एंड ट्रुथ शैल गेज आउट ऑफ हर नीदर डीप्स, और प्रकृति की निश्चेतन गहनताओं से सत्य प्रकट होगा, बाहर देखेगा। अर्थात इस धरा पर सत्य का साम्राज्य स्थापित होगा। अब इन पंक्तियों में वे परम प्रभु हमें बता रहे हैं कि अति मानव के प्रादुर्भाव के पश्चात उसका इस जगत पर और मनुष्य जाति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वह अति मानव इस जगत को रूपांतरित कर देगा। When Superman is born as nature's king, his presence shall transfigure
मैटर्स वर्ल्ड। तो जब अतिमानव प्रकृति के राजा के रूप में यहाँ जन्म लेगा तो उसकी उपस्थिति जड़ जगत का रूपांतरण कर देगी। When Superman is born as nature's king, his presence shall transfigure matter's world। और वह धरा पर सत्य का विधान आरोपित कर देगा। He shall light up truth's fire in nature's night। वो प्रकृति की रात्रि में सत्य की अग्नि प्रज्वलित करेगा। He shall lay upon the earth truth's greater law। और वह पृथ्वी पर सत्य का महत्तर विधान आरोपित कर देगा। He shall light up truth's fire in nature's night। He shall lay upon the earth truth's greater law। और उसके प्रभाव से जब यहाँ पर अतिमानव का शासन होगा तो मनुष्य भी आत्मा की पुकार सुनेगा। Man too shall turn towards the Spirit's call। He shall aspire to truth and God and bliss। और वह मनुष्य उसके प्रभाव से अपने अंतर में छिपी हुई संभावनाओं के प्रति जागृत होगा। वह सत्य, आनंद और भगवान की अभीप्सा करेगा। Man too shall turn towards the Spirit's call। He shall aspire to truth and God and bliss। और जो ऊर्ध्व में स्थित सत्य है वो धरा को अपने सत्य के प्रति जागृत करेगा और इस प्रकार आत्मा और जड़ तत्व एक हो जाएंगे। The spirit stops and nature's base shall draw near to the secret of their separate truth। तो आत्मा का शीर्ष और प्रकृति का आधार ये दोनों अपने अपने पृथक सत्य के निकट आ जाएंगे and know each other as one deity। और वे दोनों एक दूसरे को एक ही देव समझानेंगे अर्थात वह एकात्मता का अनुभव करेंगे। The spirit stops and nature's base shall draw near to the secret of their separate truth and know each other as one deity। The spirit shall look out through matter's gauge and matter shall reveal the spirit's face। तो आत्मा पार्थिव नेत्रों से बाहर देखेगा और देह आत्मा के चेहरे को प्रकट करेगा अर्थात ये दोनों एक हो जाएंगे। The spirit shall look out through matter's gauge and matter shall reveal the spirit's face। और इस प्रकार सकल जीवन एक जीवन बन जाएगा। The man and the superman shall be at one। तो मनुष्य और अतिमानव में परस्पर एक सामंजस्य होगा and all the earth become a single life। और यह जो सकल धरा है वह एक जीवन बन जाएगी अर्थात संपूर्ण धरा पर एक सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। Then man and superman shall be at one and all the earth become a single life। और ये जो ऊर्ध्व स्थित सत्य है जो अति मानसिक सत्य है वो मनुष्य को दिव्यता के प्रति जागृत करेगा और मनुष्य जाति भी दिव्य बन जाएगी। बहुत से मनुष्य इस परिवर्तन का उत्तर देंगे। उनके मन दिव्य प्रकाश से और उनके हृदय दिव्य आनंद और दिव्य शक्ति से भर जाएंगे।
तब यह अति मानसिक सत्य सामान्य मनुष्यों के जीवन का नेता होगा और वह मनुष्य देवताओं के समकक्ष हो जाएंगे। द ट्रुथ शैल बी द लीडर ऑफ देयर लाइफ। सत्य उनके जीवन का नेता होगा। ट्रुथ शैल डिक्टेट देयर थॉट एंड स्पीच एंड एक्ट। सत्य उनके विचारों का, वाणी का और कर्म का संचालन करेगा। They shall feel themselves lifted near to the sky as if a little lower than the gods। और यह जो सामान्य मनुष्य जन भी हैं, वे अपने को स्वर्ग के निकट उठा हुआ अनुभव करेंगे, मानो वो देवताओं से कुछ ही कम हों। The truth shall be the leader of their lives. Truth shall dictate their thought and speech and act. They shall feel themselves lifted near to the sky as if a little lower than the gods। और तब एक दिव्य शक्ति मनुष्य का संचालन करेगी। A divine force shall flow through tissue and cell and take the charge of breath and speech and act, and all the thoughts shall be a glow of suns and every feeling a celestial thrill। तो एक दिव्य शक्ति प्रत्येक ऊतक का और प्रत्येक कोशिका का संचालन करेगी और उस मनुष्य की श्वास का, वाणी का और कर्म का संचालन अपने हाथ में ले लेगी। A divine force shall flow through tissue and cell and take the charge of breath and speech and act, and all the thoughts shall be a glow of sun। और सभी विचार सूर्यों के समान दीप्तमान होंगे। एंड एवरी फीलिंग ए सेलेस्टियल थ्रिल। और प्रत्येक अनुभव एक दिव्य रोमांच होगा। इस प्रकार धरा और सामान्य जन दिव्यता के प्रति उद्घाटित होंगे और पार्थिव जीवन दिव्य जीवन बन जाएगा। Thus shall the earth open to divinity। और इस प्रकार ये जो धरा दिव्यता के प्रति उद्घाटित होगी। एंड कॉमन नेचर्स फील द वाइड अपलिफ्ट। और सामान्य मनुष्य भी एक विशाल उत्थान अनुभव करेंगे। इल्यूमिन कॉमन एक्ट्स विद द स्पिरिट्स रे। और उनकी सामान्य क्रियाएं भी आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएंगी। एंड मीट द डेटी इन कॉमन थिंग्स। और वे सामान्य द्रव्यों में देवता से भेंट करेंगे। थश शैल द अर्थ ओपन टू डिविनिटी एंड कॉमन नेचर्स फील द वाइड अपलिफ्ट। इल्यूमिन कॉमन एक्ट with the spirit's ray and meet the deity in common things। और ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ये परम प्रभु के वचनों की अंतिम पंक्तियां हैं और एक प्रकार से ये पंक्तियां उनके द्वारा पूर्व में की गई सभी घोषणाओं और आश्वासन का सार हैं। नेचर शैल लिव टू मैनिफेस्ट सीक्रेट गॉड। तो प्रकृति अपने अंतर में गोपित भगवान को प्रकट करेगी। द स्पिरिट शैल टेक अप द ह्यूमन प्ले। और परमात्मा मानवीय जीवन का संचालन करेंगे। दिस अर्थली लाइफ बिकम द लाइफ डिवाइन। और यह पार्थिव जीवन दिव्य जीवन बन जाएगा। नेचर शैल लिव to manifest secret God, the spirit shall take up the human play,
this earthly life become the life divine। तो इन पंक्तियों के पश्चात परम प्रभु की वाणी शांत हो जाती है और सावित्री सत्यवान की आत्मा को लेकर धरा पर लौट आती हैं। सावित्री की स्थिति अब किस प्रकार की है? सावित्री अब सकल जगत का उत्तरदायित्व लिए हुए हैं और उससे एकात्म हैं, और सावित्री ने इस सकल जगत की अभीप्सा और भविष्य को अपने हृदय में धारण किए हुए कि जो सकल जगत की अभीप्सा है और जो सकल जगत का भविष्य है वह अब सावित्री के हृदय में स्थित है। She bore the burden of infinity। तो सावित्री ने इस अनंत अर्थात सकल जगत का बोझ वहन किया and felt the stir of all ethereal space, और उसने सकल अंतरिक्ष के स्पंदन को अनुभव किया। अर्थात सावित्री इस संपूर्ण जगत के भार को वहन कर रही हैं, वह उससे एकात्म है। She bore the burden of infinity and felt the stir of all ethereal space। और इसके पश्चात सावित्री सत्यवान की आत्मा को अपने हृदय में लिए हुए धरा के हृदय में समा जाती हैं। Above her closed a darkness of great wings and she was buried in a mother's breast। तो यह जो धरा है उसकी कोमलता सावित्री का स्वागत करती है और वह सावित्री को अपनी गहनताओं में ले लेती है। और तब धरा का जो अंधकार है सावित्री को ढक लेता है, जैसे एक मादा पक्षी अपने शिशु को अपने पंखों में छिपा लेता है। और इस प्रकार सावित्री धरती मां के हृदय में समा जाती हैं। Above her closed a darkness of great wings and she was buried in a mother's breast। और तब परमात्मा ने नियति के पथ पर दृष्टिपात किया और उस भविष्य नियंता पल में, वह पल जो इस धरा की नियति को बदल रहा है, उस पल में परम प्रभु ने काल के हृदय में भागवत शांति और भागवत आनंद को रोपित कर दिया। द प्रॉफिट मूवमेंट covered limitless space and cast into the heart of hurrying time a diamond light of the eternal peace, a crimson seed of God's felicity। तो उस भविष्य नियंता क्षण में, उस भागते हुए काल के हृदय में, उस परम प्रभु ने भागवत शांति का प्रकाश रोपित कर दिया और भागवत आनंद का एक रक्तवर्ण बीज रोपित कर दिया। द प्रॉफिट मूवमेंट कवर्ड लिमिटलेस स्पेस एंड कास्ट इनटू द हार्ट ऑफ हरिंग टाइम ए डायमंड लाइट ऑफ द इटर्नल पीस, अ क्रिम्सन सीड ऑफ गॉड्स फेलिसिटी। A glance from the gauge fell of undying love। और तब परम प्रभु के नेत्रों से एक अमर प्रेम ने धरा पर दृष्टिपात किया। A glance from the gauge fell of undying love। तो परम प्रभु ने अमर प्रेम से धरा पर दृष्टिपात किया और फिर एक दिव्य हस्त ने अविनाशी रहस्यों से पहरा हटा लिया। A wonderful face looked out with deathless eyes. A hand was seen drawing the golden bars that guard the imperishable secrecy। तो एक अद्भुत मुख ने
अमर नेत्रों से बाहर देखा। एक ऐसा हाथ दिखाई दिया जिसने उन स्वर्ण शलाकाओं को हटा लिया जो अविनाशी रहस्यों की रक्षा करती थी। A wonderful face looked out with deathless eyes. A hand was seen drawing the golden bars that guard the imperishable secrecy. A key turned in a mystic lock of time. और उस दिव्य हस्त ने काल के रहस्यमयी ताले को खोल दिया। A key turned in a mystic lock of time. और तब एक शक्ति और एक प्रसन्नता धरा पर अवतरित हुई। A power leaned down, a happiness found its home. तो एक शक्ति नीचे झुकी और प्रसन्नता ने अपना धाम पा लिया। A power leaned down, a happiness found its home. Over wide earth brooded the infinite bliss. और अब संपूर्ण धरा के ऊपर एक अनंत आनंद स्थित था। Over wide earth brooded the infinite bliss. और इस प्रकार उस अनंत आनंद ने धरा को अपने आश्रय में ले लिया और धरा पर एक नए युग की अर्थात अतिमानसिक युग का आरंभ हो गया। यहां पर यह सर्ग समाप्त हो जाता है। इससे अगले पर्व में हम देखेंगे कि सत्यवान पुनर्जीवित हो जाते हैं और सत्यवान के पिता ध्युमतसेन के नेत्रों की ज्योति लौट आती है और उन्हें शाल्व देश का अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाता है और सावित्री के हृदय में अब एक महतर उषा और एक महतर भविष्य पल रहा था। एंड इन हर bosom nursed a greater dawn. हम यहां पर इस सत्र को शांति मंत्र का पाठ करते हुए श्री मां को अपना नमन करते हुए विराम देंगे। शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्कार।